तो अपनी पगड़ी ठकुराइन जी के कदमों पे रखने आया हूं। अब चाहो तो आप इसे ठोक कर मार दो। जाओ बेटी, भीतर जाओ। घड़ी खंबा बख्शी राम जी। खंबा घड़ी रात रात फिर कट्ठे भागती फिरे है बख्शी। हम हैं ना, हमारे से बोल, सारी इच्छा पूरी कर देंगे थारी। जी मुझे जाने दे। कैसे जाने दे थारे को पल्लवी? घर की बात घर में रख पहले। देख हमारी बात सुन, तू घर में हम घर में, फिर ये बाढ़ के चक्कर क्यों? अच्छा बता, कटे नहीं सारी रात कटे? पल्लवी मत बता, मत बता था। मैं भी जान के रहूंगा। रात भर थी कहाँ? रोवे मत पल्लवी, रोवे मत। अबार से सारा रोना खत्म कर लेवेगी तो बाकी जिंदगी काहे करेगी? अढ़े तो उम्र भर का रोना ही है। रोने नहीं दो मने, रोने नहीं दो। जितनी बेइज्जती मारी हुई है उतनी कोई और की होती तो जान दे देता अपनी। पर मैंने तो जीना है, जानो मैं, अगर मैं मर गई तो काई हाल करेंगे ये लोग आपका। मैं चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहूँ कि मैं आदित्य प्रताप से मिलने गई थी उसे ये बताने कि उसको जान से मार डालने की कोशिश चल रही है। वो बेचारा अट्ठे आया हमारा हाल पूछने और उसकी सजा उसको मिली कि उसकी जान लेने की कोशिश हो रही है। तो फिर मैं क्यों ना जाऊं उन्हें बचाने? पर सबसे खराब बात तो यह है कि लोग तो मुझे गलत समझाए, पर हमारा भाई भी मुझे नहीं समझा। पहले तो बड़ी पंचायत ने आदित्य प्रताप को थप्पड़ मार दिया और एक तलवार लेके निकल पड़े मने मारने के वास्ते। ठाई तो है एक औरत की किस्मत, घर से बाहर पाँव रखा नहीं कि उल्टा। अपने हक के लिए बोली नहीं कि कमी नहीं, अपनी भावना अपनी मन में दबाए दबाए मर जावे तो ठीक, जुबान पे लाई तो छिनाल। बस कोई साथ दिया तो सिर्फ दादाजी ने। इस कमरा में आप और बाहर सिर्फ वो देवता पुरुष चेतन का दादाजी।
तो पीछे पीछे आप आ रहे थे हमारे कुंवर जी। हम ही था। वो क्या हुआ के हवेली में आपकी आवाज सुनी तो मन ने सोचा जयराम जी की तो कर लूं आपसे। मतलब अभी अभी जब मैं पल्लवी को छोड़ने गया तो तुम हवेली में थे? था। ठकुराइन तो कह रही थी कि हवेली में कोई मर्द नहीं है। वो एक बात पूछनी थी आपसे सरपंच जी। हुकुम करो। देखो ये बात थारे हमारे बीच रहेगी ना, दुनिया को चाहे जो को, पर मन ने सच सच बता दो। क्या? ये पल्लवी कठे थी रात भर ना, किसके साथ निकाली उसने रात? करना कुंवर जी, बुढ़ापो आ गया हाथों में, वरना जवानी में बख्शी राम के हाथ का थप्पड़ खा लेता कोई तो बोलने लायक नहीं रहता था। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी सरपंच। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे वो आदमी चाहिए। सुना तुमने? मजाक समझ रखा है तुम लोगों ने? क्या हुआ ब्रजेश जी? चेतन, गजब हो गया, रामोड़ा भाग गया। कैसे भाग गया रामोड़ा हमारे लॉकअप से? कैसे कैसे कैसे? उसके भले के लिए माँ, पल्लवी के भले के लिए। पल्लवी कहां से आ गई बीच में? वो रात को अपने ससुराल से भागकर आदित्य के यहाँ आ गई थी। और मामा जी, आप तो इतने भोले मत बनिए, आपको सब पता है। बिना आपके आग लगाए रामुड़ा क्यों जाता आदित्य के यहाँ तलवार लेके? चौधरी साहब, अपने को तो बीच में लपेटना मत समझे। नहीं माँ, उसके सर पर खून सवार था, वो पल्लवी की गर्दन उड़ाना चाहता था। अब अगर ऐसे में मैं उसे जबरदस्ती पकड़कर लॉकअप में बंद नहीं करता तो कैसे बचती पल्लवी की जान? ऐसा यह बात तो है, अपना रामुड़ा भी है तो गरम खोपड़ी, और मुझसे कहीं यो तो कर ही दिया गिरफ्तार। कहाँ है मारो रामुड़ो? जी, रामोड़ा यहाँ से भी भाग गया। भाग गया? रामुड़ा भाग गया? अरे कटे गया मारो छोरो, तुम लोगों ने पकड़ा है, तुम ही उसे ढूंढोगे। चेतन, मुझे मेरा रामुड़ा चाहिए। मामा जी, आप कहाँ चले? रामुड़ा ने ढूंढे और कहा। मारो नाम भी चेतन चौधरी है मामा जी। काय करा? रामुड़ा कहाँ है? घटिया दोस्त है थारे रामुड़ा, बहुत ही घटिया। बाप जी, मैंने सोचा, अरे मैंने तो तेरे को पहले भी कई बार चेताया, पर थारे समझ में बात ही नहीं ना आई। बाप जी, वो बचपन की दोस्ती थी हमारी, फिर हमेशा मुसीबत में काम आने की सौगंध भी थी। बावला है रे तू रामुड़ा,
एकदम बावला। अरे थारे दोस्त ठहरे ऊंची जात वाले, एक राव राजा का छोरा तो दूसरा सरपंच का पोता और तीसरा भी ऊंची जात का राजपूत है क्या नहीं? यह बात तो सही है बाप जी। तो फिर क्यों घास डालेंगे वो थारे को? अरे सब हाकम सिंह नहीं होते जो कायदे की बात के लिए थारे सामने अपने छोरे को थप्पड़ मार दे। नहीं होते ना सब हाकम सिंह। ये सब थारे को छोटी जात का ही समझेंगे, मुंह पे हजार मीठी मीठी बात करेंगे, पर बखत आने पर साथ देंगे अपनों का। अरे इसलिए थारे को समझाता रहता हूं, पर तू है कि सुनता ही नहीं ना। बाप जी, आज के बाद रामोड़ा सिर्फ आपकी सुनेगा। जा। काट दे सब। काट दे खत्म अपने सब दोस्तों को। निकल रहा हो, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अरे मजाक तो तू कर रहा है रमोड़ा। बाप जी ने उन तीनों को खत्म करने के लिए कहा और तूने मान ली। अरे सोचा तो होता कि वो तीनों हैं कौन? हमारे दोस्त हैं वो। दोस्त थे। पहला आदित्य प्रताप, कौन? राव राजा गजेंद्र सिंह का कंवर। दूसरा चेतन चौधरी, सरपंच बच्चीराम चौधरी का पोता। दिल्ली पुलिस का बड़ा खुर्राट अफसर। तीसरा वो विजय वीर सिंह। छोटे मोटे मुखबिर तो मरते नहीं इनसे और मारने चले हैं बड़े बड़े खानदानी राजपूतों को, पुलिस अफसरों को। पहले इन तीनों को खत्म करके बता दूंगा, फिर बाप जी के कहने पे तेरा थप्पड़ भी खा लेंगे। पहले कुछ कर। तैयार रहना। तू रामोड़े का थप्पड़ खाने के लिए तैयार रहना शेर सिंह। छोटे ठाकुर, मार के रहेगा थप्पड़। थप्पड़ मारने के लिए जिंदा रहना पड़ता है चुन्नू। इसे जिंदा छोड़ेगा कौन? मुन्ना भाई, छोरी की फिक्र मत कर रामुड़े की माँ। काय फिक्र ना करो, मारी छोरी मारू कालजो, काय फिक्र ना करो, कट्टे है मारी छोरी। तेरी छोरी सही सलामत पर है कट्टे। ब्याह के बाद छोरी हो जाती है सासरे वाणा की, तो बस खुद जाके छोड़े आए पल्लवी ने पल्लवी के सासरे। हे भगवान, एक काय करे पंचो। अरे एक बार इस दुखियारी माँ से पूछ तो लेते। अरे क्या पूछ लेता और क्यों पूछ लेता? थोड़ी सी भूल चूक हो गई छोरी से, बिना पूछे ताछे वो यहाँ आ गई, तो उसको सासरे छोड़ने के लिए पूछता क्या? ये काम
तक इतनी बड़ी गाली किसी ने नहीं दी बख्शी राम को। मतलब मैं पल्लवी को दूसरी समझता हूं। अरे मैंने तो आज तक चेतन और रामूड़ा में कोई फर्क नहीं समझा, पल्लवी और नीरजा में कोई फर्क नहीं समझा, बल्कि ठोकरों में पहली बार अगर अपनी पगड़ी रखी तो वो भी पल्लवी की खातिर। और तू? पंचो, मैं तो हूँ एक दुखियारी माँ। तो क्या करता मैं रामूड़े की माँ, क्या करता? एक बार मारी पल्लवी को मुझसे मिला देते, न जाने फिर मौका मिले न मिले। ऐसा मत कहो। देखो, सासरे से भागी छोरी ने सासरे तक पहुंचाने की बात ऐसी मेरे दिमाग में घूम रही थी कि तेरे को दिखाने की सोच नहीं पाया मैं। लेकिन मैंने पल्लवी को कभी दूसरा नहीं समझा। अच्छा, मैं क्या करूं? मेरा दिल घबरा रहा है, मैं क्या करूं बता। भगवान पे भरोसा रखो, सबकी सुनता। दुखियारों की भी? दुखियारों की तो वो पहले सुनता। तू चिंता मत कर, आराम से घर जा, पल्लवी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। एहसान तो बहुत करो मारा पर पंचो, पर बट्टे अगर पल्लवी को कुछ हो गया ना तो मुझे नहीं पता। हे भगवान, पल्लवी परेशान, मां परेशान, ऐसे में तू कट्ठे आ रामूड़ा, तू कट्ठे आ।